अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है जहाँ भी हों अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। तो आज मैं लाई हूँ आपके साथ एक ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र का आइडिया, जिससे हम ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे बहुत ही कम खर्चे में। तो चलें बढ़ते हैं इस ज़बरदस्त से आइडिया की तरफ। आई होप आपको पसंद आएगा। जी, तो आज बात करते हैं हम घर में मौजूद नलकियों की। तकरीबन सभी घरों में नलकियाँ इस तरह की होती हैं। धागे की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी किसी शर्ट का बटन टाँकना होता है, तो कभी कहीं छोटा-मोटा टाँका लगाना पड़ जाता है। अगर ख़ातून ख़ाना को सिलाई नहीं भी आती, तो भी कहीं न कहीं इनकी ज़रूरत पड़ जाती है और हर घर की ये ज़रूरत होती है। हम इन्हें लाकर इस तरह से रैंडम रख देते हैं, कोई इनकी प्रॉपर स्पेस नहीं बनाते, जिसकी वजह से ये होता है कि इनकी जो धागे हैं वो आपस में उलझ जाते हैं। जब भी हमें किसी नलकी की ज़रूरत पड़ती है तो धागे आपस में उलझे हुए होते हैं, ना ही हमें जो नीडल्स हैं उनके रखने के लिए कोई प्रॉपर जगह होती है हमारे पास, और ना ही नलकियाँ रखने की। तो काफ़ी सारी नलकियाँ तो इसी तरह ख़राब हो जाती हैं कि आपस में उलझ कर उनके धागे काफ़ी ख़राब हो चुके होते हैं। तो आज एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो इसका सिरा है, जहाँ से ये नलकी का धागा हम खोलते हैं, इसको हमने पकड़ लेना है और ऊपर वाली साइड पर इसके इस तरह से किसी भी कटर की मदद से हमने कट लगा लेना है, हल्का हल्का सा। दोनों साइडों पे हमने कट लगाने हैं। इसके बाद हमने धागे को पकड़ना है इसके सिरे से और इस कट में इस तरह से फिक्स कर देना है, जिस तरह कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब इनके धागे बिल्कुल भी आपस में नहीं उलझेंगे, चाहे हम इन्हें किसी तरह से भी रखें, चाहे ये एक बॉक्स में भी पड़ी रहें, तो ये आपस में नहीं उलझेंगे। लेकिन हमने इनको एक बॉक्स में नहीं रखना, हमने बनाना है इनके लिए एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र। तो बात सिर्फ़ यहीं ख़त्म नहीं हो रही, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं सारी नलकियों को इस तरह से कट लगाने के बाद इनके धागे इनमें फ़िक्स करती जा रही हूँ। तो चलें बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैंने ले लिया है एक शूज़ बॉक्स। तो इस तरह के शूज़ बॉक्सेस हमारे घरों में पड़े रह जाते हैं और ज़ाया हो जाते हैं, हम इनको किसी भी पर्पज़ में यूज़ नहीं कर पाते। तो इसकी आप गहराई भी देख सकते हैं और इसकी लेंथ और इसकी चौड़ाई भी आपके सामने है। अब हम इसको अच्छा अच्छा सा किसी पेपर से कवर कर लेंगे। तो मैंने ये वाला कवर लिया है, थोड़ा शाइनिंग में लिया है, ताकि ये देखने में थोड़ा-सा फैंसी फैंसी सा लगे। तो मैंने इस तरह का कवर अपनी मर्ज़ी से लिया है, आप कोई-सा भी कवर ले सकते हैं। तो इसको हम चारों तरफ से इस कवर की मदद से रैप कर देंगे, अच्छी तरह से कवर कर देंगे और इसके ऊपर वाले ढक्कन को भी हमने इसी तरह से कवर कर देना है। तो अब ये देख सकते हैं कि कवर मैंने कर दिया है इसकी मदद से, और ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब लग ही नहीं रहा कि ये वही शू बॉक्स है जो कि हमने बेकार में ज़ाया करके रखा हुआ था। अब मैंने एक थर्माकोल का पीस ले लिया है, जो कि मैंने इसी बॉक्स की चौड़ाई का और इसी की लंबाई का पहले से ही कट कर लिया था। तो आपने भी जो भी बॉक्स यूज़ करना है उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई को मेज़र करके बिल्कुल उसी के साइज़ का थर्माकोल का पीस कट कर लेना है और इसके अंदर फ़िक्स कर देना है। मैंने इसमें 2 थर्माकोल के सेम पीस काट कर फ़िक्स किए थे, ताकि इसकी बेस थोड़ी-सी अच्छी बन जाए और थोड़ा-सा ये मज़बूत हो जाए। तो एक थर्माकोल का पीस मैंने आपके सामने इसमें फ़िक्स किया है और दूसरा फ़िक्स करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखने में कैसा लग रहा है। अब मैंने दूसरा पीस भी इसमें कट करके उसके ऊपर ही फ़िक्स कर दिया था, जो पहले वाला थर्माकोल मैंने इसमें एडजस्ट किया था। तो अब ये हुआ कि इससे इसकी बेस बड़ी ज़बरदस्त सी बन गई। अब हमने क्या करना है कि मैंने ले ली हैं टूथपिक्स। टूथपिक्स के जो एक सिरे पे मैं इस तरह से बिल्कुल छोटे वाला जो पर्ल होता है वो फ़िक्स कर दूँगी। तो ये फ़िक्स मैं इसलिए कर रही हूँ, एक तो इससे खूबसूरत लगेगा हमारा ऑर्गेनाइज़र, दूसरा ये है कि ये टूथपिक ऊपर से जब हम इसको पकड़ने लगेंगे तो हमारे हाथ को किसी किस्म का भी इससे ख़तरा नहीं होगा, इसलिए कि इसका जो सिरा होता है ये काफ़ी शार्प किस्म का होता है और किसी तरह से भी हम इसको अचानक से पकड़ें तो ये हमारे नेल्स को ख़राब कर सकता है या हमारी उँगली पर भी लग सकता है, फिंगर को भी डैमेज कर सकता है। तो इस तरह से जितनी भी मुझे टूथपिक्स चाहिए होंगी, इनके सिरे पे मैंने एक-एक पर्ल लगा लिया है और इस तरह से इनको तैयार कर लिया है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने शू बॉक्स में एक-एक करके इन टूथपिक्स को फ़िक्स कर देना है। इतना गैप हमने रखना है कि हम अपनी नलकियाँ इनके अंदर जब फ़िक्स करें, तो वो आसानी से इसके अंदर फ़िक्स हो जाएँ और निकालने में और फ़िक्स करने में हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से मैंने सारी टूथपिक्स को फ़िक्स कर देना है। अब मैं आपके सामने ही नलकियाँ रख कर थोड़ा-सा चेक कर रही हूँ कि इतना गैप सही है कि इससे ज़्यादा रखा जाए।
तो मैंने नलकियाँ रख कर देखी हैं, तो इतने गैप से जितने गैप से मैं लगा रही हूँ, तो ये बिल्कुल सही लग रही थी। तो अब मैं बाकी की टूथपिक्स भी इसी तरह से इसके अंदर फ़िक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत अभी से ही ये लगने लग गया है। इस तरीके से आप अपनी नलकियों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे घर में पड़ी होती हैं। टूथपिक्स तकरीबन हर घर में ही होती हैं और छोटे-मोटे पर्ल भी हमारे घरों में पड़े होते हैं और शू बॉक्स तो हर घर में ही होता है। तो अब इस तरह से सारी टूथपिक जितनी मुझे चाहिए होंगी मैं इसके अंदर फ़िक्स कर दूँगी। अब जितनी भी नलकियाँ हमारे पास पड़ी हुई थी वो सारी इस टूथपिक्स के अंदर हम फ़िक्स करते जाएँगे और इज़िली सारी नलकियाँ इसके अंदर एडजस्ट हो जाएँगी। जब भी हमें ज़रूरत होगी हम आसानी से इन नलकियों को निकाल कर और दोबारा से इन नलकियों को इसी जगह पर फ़िक्स कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त सा हमने अपनी नलकियों के लिए इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और हमारी नलकियाँ भी बिल्कुल एक सेफ़ तरीके से पड़ी रहेंगी। अब नलकियाँ तो हमने सारी इसमें फ़िक्स करके रख दी जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं और बहुत ऑर्गेनाइज़्ड लग रही हैं। तो अब ये जो खाली स्पेस बची है इसमें रखेंगे हम बाकी की एक्सेसरीज़ जो कि मैंने एक छोटे से बॉक्स में इस तरह से खिड़कियाँ और शटर और जो चॉक होता है, इंची टेप वग़ैरह वो रखी हुई हैं सारी एक जगह पर ताकि मुझे इधर-उधर ना ढूँढनी पड़े। तो इस छोटे से बॉक्स को भी मैं इस बॉक्स में रख दूँगी। अब नेक्स्ट मेरे पास है इस तरह से नीडल्स के लिए मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ था। ये भी खाली टूथपिक्स का बॉक्स था जिसमें कि पहले मैंने टूथपिक्स ही खाली हुआ तो मैंने नीडल्स के लिए इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया जिसमें से हम आसानी से नीडल निकाल भी सकते हैं और आसानी से इसमें रख सकते हैं। ये आराम से बंद भी हो जाता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा मेरा एक ऑर्गेनाइज़र है सुइयों के लिए। ये भी हम इसी ही बॉक्स में रख देंगे। अब नेक्स्ट मेरे पास इस तरह से बटन्स और छोटे-मोटे जो पर्ल्स वगैरह होते हैं वो हैं तो वो भी मैं इसमें रख दूँगी। एक साइड पर एक मैंने शॉपर में रखे हुए थे। ये छोटी वाली सीज़र है जो कि किसी न किसी पर्पज़ के लिए यूज़ में आती ही रहती है। ये भी मैंने इसी बॉक्स में रख दी ताकि सारी एक्सेसरीज़ मुझे एक ही बॉक्स में मिल जाएँ और मुझे इधर-उधर ढूँढनी ना पड़े। बाकी जो इसका ऑयल वगैरह होता है वो मैं मशीन के अंदर जो बॉक्स बना होता है उसी में रखती हूँ। तो देखा आपने ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। दिखने में भी खूबसूरत लग रहा है और हमारी सारी चीज़ें एक ही जगह बड़े ऑर्गेनाइज़ तरीके से पड़ी हुई हैं। जब हम इस बॉक्स को खोलेंगे तो हमें कोई भी चीज़ इधर-उधर नहीं ढूँढनी पड़ेंगी और सारी चीज़ें हमें एक जगह ही मिल जाएँगी। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इसकी ढक्कन पर मैंने इस तरह से मेरे पास एक्स्ट्रा बटन पड़े हुए थे वो लगा दिए जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसके फ्रंट पर भी मैंने एक फैंसी सा बटन मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो वो मैंने लगा दिया। तो इसकी कितनी खूबसूरत सी लुक बन गई है। तो ये देखने से दूर से ही पहचान में आ जाता है कि ये मेरा सिलाई मशीन का बॉक्स है। इसमें मेरी नीडल्स पड़ी हुई हैं, सारी नलकियाँ पड़ी हुई हैं और बड़े ही ऑर्गेनाइज़ तरीके से पड़ी हुई हैं। जो भी देखेगा कभी भी आपका ये बॉक्स तो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। तो इसको आप आसानी से खोल कर कोई भी चीज़ अपनी यूज़ कर सकते हैं और आराम से इसमें ऑर्गेनाइज़ तरीके से रख सकते हैं। तो आपको अगर आज का मेरा ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होती है और हमें मज़ीद अच्छा काम करने को दिल करता है। तो मज़ीद इसी तरह से अच्छे-अच्छे आइडियाज़ लेकर आपकी खिदमत में आती रहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।